नमस्कार मित्रों, नमस्कार। आमतौर पर जब हम प्राणायाम करने के लिए जाते हैं तो अनुलोम विलोम प्राणायाम को और जो नाड़ी शोधन प्राणायाम है उसको बहुत सारे लोग जो है एक ही बता देते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी भिन्नता है और वो सूक्ष्म भिन्नता आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए ध्यान से कि जब हम इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी की बात करते हैं और जब हम चंद्रभेदी प्राणायाम करते हैं, सूर्यभेदी प्राणायाम करते हैं या नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं, ये तीनों एक ही प्रकार से नहीं किया जाता है। ये तीनों में कुछ थोड़ी सी भिन्नता है। जैसे कि यदि हम चंद्रभेदी कर रहे हैं तो हमें जो अपना राइट नोस्ट्रल है उसको क्या करना है, उसको क्लोज कर लेना है हल्के से और लेफ्ट से सांस लेना और छोड़ना होता है। वहीं हम अगर सूर्यभेदी प्राणायाम कर रहे हैं तो सूर्यभेदी में क्या होता है कि हमारा जो लेफ्ट नोजल है वो क्लोज हो जाता है और राइट से सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं। तो वहीं अगर हम अनुलोम विलोम कर रहे होते हैं तो अनुलोम विलोम में बहुत ही सामान्य पूर्वक हम क्या करते हैं, अपने ताप को संतुलित करना होता है। तो संतुलित करने के लिए हम लेफ्ट से लेते हैं और राइट से छोड़ते हैं। तो इसका अर्थ है हालांकि हम स्वर योग पर अभी नहीं जा रहे हैं, स्वर योग की चर्चा हम दूसरे पार्ट में करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि जब हम लेफ्ट से लेते हैं इसका मतलब है जो आप ध्यान के लिए तैयार हो रहे हैं, ठीक है। तो अनुलोम विलोम में क्या होता है, लेफ्ट से लिए राइट से छोड़ दिए। वैसे अगर आप लो बीपी वाले हैं तो आप लेफ्ट से न लें, आप राइट से लेने का प्रयास करें और इससे आप ज़्यादा सक्रिय महसूस करेंगे, कोशिश करेंगे कि जो है आप ज़्यादा ऊर्जावान रहेंगे और आपका दिन भी जो है एक्टिव रहेगा ज़्यादा। तो अगर आप राइट से लेते हैं और लेफ़्ट से छोड़ते हैं, स्टार्टिंग में आपको क्या करना है कि जैसे सामान्य पोस्चर में बैठ जाते हैं, सुखासन में बैठ जाते हैं और 5 मिनट से प्रयास करना है। अगर 5 मिनट भी ज़्यादा लगे आपको, इतनी देर आंखें नहीं बंद कर पाते हैं या ऐसे हाथ उठाते हैं तो बाजुओं में दर्द होने लगता है, तो आप 3 मिनट से शुरुआत कर सकते हैं। तो अनुलोम विलोम जो है आपके जो स्लीप साइकिल है उसको बेटर कर देगा और आपके दिन भर का जो गर्मी हो या सर्दी हो, जो ताप को, टेम्परेचर को हो, वो भी आपके शरीर को मेंटेन रखता है, बैलेंस रखता है, आप शीतलता महसूस करेंगे। दूसरी बात ये है कि नाड़ी शोधन प्राणायाम में हमारा उद्देश्य होता है इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। हालांकि ये तीनों की शुद्धता अनुलोम विलोम से भी होती है, लेकिन इसके लिए आपको 10 मिनट का समय खर्च करना पड़ेगा और तब आप प्राणायाम का अनुभव कर पाएंगे, प्राणों में जो उसका आकर्षण है उसको अनुभव कर पाएंगे। लेकिन यदि आप नाड़ी शोधन करते हैं तो नाड़ी शोधन में 3 मिनट का प्राणायाम भी आपको एक अलग ऊर्जा की तरफ ले जाएगा। नाड़ी शोधन प्राणायाम में क्या होता है कि जैसे हम अगर लेफ्ट से इनहेल कर रहे हैं तो लेफ्ट से इनहेल करने के बाद 3 बार इनहेल करेंगे, ठीक है, और फिर 1 बार मुंह से छोड़ेंगे, ठीक है। पहले 3 बार इनहेल किए, ठीक है, और लेफ्ट से ही छोड़ दिए, लेफ्ट से लिए लेफ्ट से ही छोड़ दिए और फिर चौथे बार में 1 बार लेफ्ट से लेकर मुंह से छोड़ना है। उसी तरह फिर राइट तरफ आएंगे तो राइट नोजल से क्या करना है, आपको 3 बार सांस लेना है, छोड़ना है और फिर चौथी बार में क्या करना है, मुंह से छोड़ देना है। ये आप 2 के रेशो में भी कर सकते हैं, जैसे कि 2 बार इनहेल के, तीसरी बार मुंह से छोड़ दिए, फिर 2 बार इसे इनहेल के, 2 बार और इसका सेट होता है, मतलब 3 के सेट में करना है। मतलब यही एक साइकिल कहने का मतलब है 2 बार लिए 1 बार छोड़ दिए, 2 बार लिए 1 बार छोड़ दिए, 3 बार करना है इसे, ठीक है। तो ये आपका एक साइकिल कहलाता है और ऐसे आप सुबह दोपहर शाम अगर करते हैं और ये मुश्किल से आपको करना होता है, लगभग कम से कम 18 दिन करना होता है। 18 दिन करने से क्या होता है, आपके बॉडी का जो साइकिल है वो एक कंप्लीट होता है। कुछ लोग इसे बताते हैं कि जैसे महर्षि योग पतंजलि में अगर आपका उद्देश्य बड़ा है, जैसे आप पहले चाहते हैं स्थिरता, शांति, तो आप 7 दिन कर सकते हैं, 9 दिन कर सकते हैं या 12 दिन कर सकते हैं। लेकिन योग का उद्देश्य सिर्फ एक जगह ठहर जाना नहीं होता है, फिर उससे आगे भी बढ़ना होता है। तो उससे आगे बढ़ने, जैसे योग का कहा जाता है कि चित्त वृत्ति निरोध। तो अगर आप शरीर, मान लीजिए आप प्राणायाम करते हैं, शरीर की शुद्धि हो रही है, आपको उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति हो रही है तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आप आंतरिक होना चाहते हैं, थोड़ा और योग को समझना चाहते हैं, प्राणायाम को समझना चाहते हैं, तो इसको थोड़ा सा गहराई की तरफ ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। मतलब हमें इसे 21 दिन या 40 दिन तक कर सकते हैं। हालांकि इतने दिनों तो करने के लिए आपको दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है, लेकिन यदि आपने आदत बना लिया है और आप इसे प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं तो निश्चित रूप से ये जो है आपके चित्त की तरफ मुड़ने का अवसर देगा और आपकी जो आंतरिक शुद्धि है उसकी तरफ आप बढ़ेंगे। और जब आप आंतरिक शुद्धि की तरफ बढ़ते हैं तो क्या होता है कि आपको वो चीज़ अनुभव होने लगेगा जो वायु तत्व को साधने पर अनुभव होता है। और स्वास्थ्य तो मिलेगा ही, स्वास्थ्य तो पहला वरदान है प्राणायाम का, ये तो आपको प्राप्त होगा ही। वायु तत्व पर निरंतर के पश्चात आप देखेंगे आप अपने शरीर को समझने लगेंगे, ठीक है। और प्राणायाम करने के साथ साथ जो विशेष सावधानियां होती है उनको ध्यान रखने की आवश्यकता होती है, जैसे कि उच्च रक्तचाप होना या निम्न रक्तचाप होना
और आपका जो खान पान है वो कैसा है, दिन भर में आप किस प्रकार का मानसिक और शारीरिक श्रम करते हैं, इस बात का भी ध्यान रखना होता है। साथ में प्राणायाम करने के तुरंत पश्चात आप कोई हैवी वर्क या हैवी मील भोजन जो है नहीं करते हैं, हल्का भोजन रखते हैं। साथ में ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जो ध्यान करते हैं उस ध्यान में किस प्रकार का ध्यान करते हैं। मतलब अगर आप ज़्यादा देर बैठकर ध्यान करते हैं या अपने नाभि का ध्यान करते हैं, आपको शरीर को जानना इत्यादि वगैरह बहुत सारे अनेक प्रकार के ध्यान हो सकते हैं। तो उस ध्यान में आपको एक बात का भी ध्यान रखना है, आप जो प्राणायाम कर रहे हैं उसमें वायु तत्व का भी ध्यान करें, ताकि इससे क्या होगा कि भले ही वो 5 मिनट का ही अभ्यास हो, 5 मिनट के अभ्यास के बाद क्या होता है, जैसे कि ओम का उच्चारण किए और वायु तत्व का ध्यान किए कि हमारे आसपास हवा चल रही है, हवाओं में जो प्राण ऊर्जा है वो हम अपने सांसों के माध्यम से सूंघ रहे हैं। तो प्राणायाम करने के साथ साथ यदि हम भाव करते हैं, भाव में क्या होता है कि हमारा उस प्राणायाम करने के साथ भाव जब जुड़ जाता है तो उसका विशेष एक महत्व होता है। मतलब हमारी मानसिक संरचना इस प्रकार की हो जाती है, हमारा मानसिक वातावरण इस प्रकार का हो जाता है कि हम प्राणायाम से ज़्यादा लाभ ले पाते हैं। तो ये एक भौतिक पक्ष था जिससे शरीर को लाभ होता है, और जब भाव जुड़ जाता है तो इसका आध्यात्मिक पक्ष निकल कर सामने आता है, जैसे कि अनुभव होना, अपने आभा मंडल को स्ट्रॉन्ग करना, प्योर करना, और आप इसे जब चाहे तब आप शुद्ध कर सकते हैं। ठीक है, और ये कैसे शुद्ध किया जाता है ये हम लोग अगली बार फिर चर्चा करेंगे। तो हमने आज विशेष चर्चा की इस बात पे कि जो चंद्रभेदी सूर्यभेदी प्राणायाम है उसे किस प्रकार करें। जैसे भी गर्मी का समय है तो आप चंद्रभेदी प्राणायाम का अभ्यास करिए, आपको बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगेगी। ठीक है, और बहुत अच्छे से आपका जो जीवन शैली है वो सरलतापूर्वक चलेगा, मस्त बढ़िया रहेगा। साथ में इसके साथ आप 1-2 हल्का शीतकारी या शीतली प्राणायाम जैसे वैसे करते हैं, ये वाला प्राणायाम कर सकते हैं। बस 3 से 4 बार करना है। शीतकारी है ये करना, आँख आप यहाँ पे नज़र रख के कर सकते हैं। और ये विशेष जानना चाहते हैं तो आप हमें बताइएगा, और भी डिटेल में बताएंगे, डेमो करके बताएंगे। और तो हमने आज विशेष बात की कि अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन में अंतर होता है, क्योंकि बहुत सारे जो लोग थे वो कंफ्यूज हो रहे थे कि दोनों एक ही है क्या। हाँ, सामान्यतया लोगों को जो इसमें विशेष रुचि नहीं रखते हैं या पहले दिन दूसरे दिन अभ्यास कर रहे हैं तो उनको ये बता दिया जाता है कि दोनों एक ही हैं। ठीक है, और ताकि इसलिए बता दिया जाता है क्योंकि नाड़ी शोधन का जो गहरा अभ्यास है उसका एक क्रम अनुलोम विलोम ही है। ठीक है, आप डायरेक्ट नाड़ी शोधन नहीं करने लग जाते हैं, आपको अनुलोम विलोम का अभ्यास कराया जाता है पहले, इसके बाद ही आप नाड़ी शोधन की तरफ बढ़ते हैं। तो यही आज का वीडियो था। होप कि आपको प्राणायाम के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ पहले से प्राप्त होगी, और यदि इसके माध्यम से आपको और कोई जानकारी प्राप्त हुई या आपको अच्छा लगा तो सब उनकी माया है, और आप सभी का चित्त निर्मल हो, आप सभी का ध्यान लगे, आप सभी सब अपने स्वास्थ्य का उत्तम ध्यान रख पाएँ। इसी बात के साथ सभी को नमस्कार, प्रणाम, ओम शांति।